हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी ग्रामर के या हिंदी व्याकरण के 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे थे और उसमें सारे वो चैप्टर कवर कर रहे थे जितने भी चैप्टर बनते हैं, ताकि आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए और सारे आपको जो भी टाइप बनती हैं आजकल पूछी जा रही हैं, जो लास्ट एग्जाम में पूछी गई थी, वो आपकी एक बार रिवाइज हो जाए अच्छे से। और कहीं ना कहीं एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले इसके हमने 2 पार्ट कवर किए थे। हर पार्ट में टोटल 4 पार्ट में इसको कवर करेंगे 100 क्वेश्चन को हम। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 देन 26 टू 50 तक। अभी रहने वाला है इसका ये पार्ट नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसमान का दोस्तों पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, आसमान का जो इसमें से जो पर्यायवाची है ये है जी ऑप्शन बी, व्योम। आसमान के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि आकाश, गगन, नभ, ये सारे होते हैं और व्योम भी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 52। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कमल का बताना आपकी बार। कमल का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल का दोस्तों आपको आसान है बिल्कुल, कौन सा होता है? पंकज होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पंकज का अर्थ होता है कि कीचड़। पंख में जो जन्म लेता है उसे बोलते हैं पंकज, और वो क्या होता है? कमल। और कमल के अन्य जैसे कि जलज भी होगा, नीरज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखते ही पता लग जाएगा आपको। सोचना, समीक्षा, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना सारे आलोचना के पर्यायवाची है, लेकिन सोचना नहीं है। ठीक है, सोचना क्या है? एक मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 54। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य और पुरानी भाषा में जो चींटी के लिए शब्द होता है संदेशी का, इसका प्रयोग किया गया है कई जगह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संदेशी का या संवेशी का भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सांप का जो पर्यायवाची कौन सा होगा इनमें से, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, अहि, आबोग, गोकर्ण, ये तीनों के तीन सांप के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का, अंधकार मीन्स डार्कनेस का पर्यायवाची है? आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्वांत। स्वांत है जो अंधेरे का तत्सम पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब जो सत्रद, सत्रद, तैयार, कटिबद्ध, उत्पत्ति, इन सभी का मतलब होता है रेडी होना। प्रबुद्ध दोस्तों इसका मतलब होता है बुद्धिमान। प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? इनमें से कौन सा कसरत का एक अनेकार्थी शब्द है? कसरत का जो कह सकते हैं ये अनेकार्थी शब्द होगा, ये होगा व्यायाम। क्या होगा? व्यायाम होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कसरत और व्यायाम दोनों एक, दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शारीरिक एक्सरसाइज होता है, मतलब कि शरीर बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइज करना, दैट इज कसरत और व्यायाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? भूगोल का विलोम कौन सा शब्द है? भूगोल का, भूगोल मतलब कि जियोग्राफी का जो उल्टा होगा ये होगा खगोल।
गोल मीन्स एस्ट्रोनॉमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा गौरव का विलोम है? गौरव का विलोम कौन सा है दोस्तों? गौरव का विलोम इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसका, गौरव का विलोम होता है लाघव। ठीक है, गुरु से गौरव बनता है और लघु से लाघव बनता है। राइट आंसर होगा इसका, उल्टा होगा लाघव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? क्षुद्र का विपरीतार्थक कौन सा होगा? अब आपको पता होना चाहिए, क्षुद्र का मतलब होता है बिल्कुल ही छोटा हो कोई चीज, तुच्छ हो, इसकी कोई वैल्यू ना हो, और इसका उल्टा होगा फिर महान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? अब स्तुति का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, और निंदा का मतलब क्या होता है? किसी की दोस्तों कह सकते हैं निंदा करना, बुराई करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? उत्थान का विपरीतार्थक है। उत्थान का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना, और पतन का मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, बिल्कुल ही पतन पतन हो जाना किसी चीज का। उत्थान का जो विपरीतार्थक होगा ये होगा पतन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, अर्क का दोस्तों मतलब सूर्य भी होता है और इंद्रा भी होता है। ठीक है, क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये होगा जी, आपको पता ही है दोस्तों, पुरुष नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, राधा नहीं होगा, क्या होगा? पूत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुत्र का अर्थ क्या होता है? बेटा होता है, और पूत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 66, ठग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठग जाने दोस्तों खग की भाषा, ये कहावत होती है, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि अ, एक जैसी की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वे एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की बातों को जान पाते हैं, ये इसका मतलब होता है, समझ लेते हैं एक दूसरे की बातें, एक दूसरे जैसे लोग ही। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। जब सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, कह सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से नाक का बोलना, बाल होना, इनमें से कहता है नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये मोस्ट फेमस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। नाक का बाल होना मीन्स अधिक प्यारा होना। क्या होना दोस्तों? अधिक प्यारा होना। ठीक है, ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो बहुत प्यारा, फेवरेट हो किसी का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, युद्ध में शहीद होने को खेत रहना कहा जाता है। युद्ध में जो शहीद हो जाता है उसे कहा जाता है खेत रहना। मीन्स कह सकते हैं वीर गति पाना, का मतलब होगा ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 69, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? वही है दोस्तों, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अधिक प्यारा होना, अधिक प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 70, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? काठ होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काठ होना कब यूज किया जाता है? जब कोई इंसान काफी हैरान हो जाए किसी बात को सुनकर। ठीक है, हैरानी से क्या हो जाए, सुन हो जाए, मतलब कि सतबद्ध हो जाए। राइट आंसर होगा काठ होना, सतबद्ध होना, सुन हो जाना, हैरानी से किसी की बात सुनकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जान पर खेलना बिल्कुल ही आसान है। जान पर खेलना दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा जोखिम लेना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कहता है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी पूरे इंसान में और भी बुराई जुड़ जाए, उसे कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। मीन्स एक बुराई पर दूसरी बुराई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये उन इंसानों के लिए यूज की जाती है जो दूसरों को तो ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई नहीं देख पाते, उनके लिए यूज किया जाता है। और इसका मतलब होता है अपनी बुराई न देखना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी बुराई न देखना, चिराग तले अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 74, बांधा था विद्युत को किसने, बांधा था विद्युत को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वालों फरनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इसमें कौन सा अलंकार है? अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या कहा जाए, वहाँ कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उज्जा नागरी, इनमें से कौन सा, कहता है इनमें से कौन सा अलंकार है? अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, इसमें बताना आपको कौन सा अलंकार है। इसमें क्या है, अगर आप अर्थ को समझोगे, यह तारा घाट और अंबर पनघट, या तारा घट और अंबर दोस्तों क्या है? पनघट में अभेद अरूप है। तारों को मटके का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? ये होगा रूपक है, रूपक अलंकार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।